सिद्धि चाहिए तो सिद्ध जैसा अभिनय कीजिए। लोग अपने कष्टों को दूसरों को सुनाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। देखा गया है कि लोग अपनी बीमारी, गरीबी, असफलता, दुर्भाग्य, तिरस्कार, हानि, विपत्ति आदि के विवरण सविस्तार दूसरों को सुनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और कभी-कभी उसमें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ा भी देते हैं। ऐसे लोग यह आशा करते हैं कि सुनने वाला उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, दुखी होगा, दया करेगा और दुखिया समझकर उनके लिए सहायता या स्नेह के भाव रखेगा। परंतु यह आशा आमतौर से मिथ्या साबित होती है। इस दुनिया में ऐसा कायदा है कि जो सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न, सफल, सौभाग्यशाली तथा समर्थ होते हैं उन्हें ही दूसरों की सहानुभूति और सद्भावना प्राप्त होती है। सब कोई पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, पीछे दूसरे की ओर देखते हैं। अभागे की राम कहानी सुनकर सुनने वाला सोचता है इस पर देव का कोप है, पापों का फल भोग रहा है, आलसी या अयोग्य है, ऐसे आदमी से दूर रहना ही भला। यदि इसके साथ रहेंगे तो किसी न किसी प्रकार खींचना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। ऐसे मित्रों के रखने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा घटेगी। इन सब बातों को सोचता हुआ सुनने वाला उस वक्त शिष्टाचार की तरह चार शब्द भले कह दे या टूटी फूटी सहायता का टुकड़ा भले फेंक दे, पर मन ही मन वह खींचने लगता है, रूखापन और उदासीनता प्रकट करने लगता है। इस प्रकार यह आशा मिथ्या साबित होती है, जिससे प्रेरित होकर के आदमी अपने कष्टों को दूसरों को सुनाता है। उचित यह है कि हम अपनी असफलताओं और दीनता हीनताओं को ध्यान में लावें। उन्हें दूसरों को सुनाने में तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अपने को असफल, अभागा घोषित करने का स्पष्ट परिणाम अपनी प्रतिष्ठा को खो देना है। इस दुनिया में इतनी फुर्सत किसी को नहीं है कि आपका रोना सुनकर अपने को कोई दुखी बनावे। हर एक को अपनी कठिनाइयाँ ही काफ़ी हैं। आपकी मुसीबतों को सुनकर अपना दिल भारी बनाने की कोई इच्छा नहीं रखता। यदि आप अपने को सफल, समृद्ध तथा सौभाग्यशाली घोषित करेंगे तो उससे कई लाभ होंगे। लोग समझेंगे कि आप सुयोग्य, बुद्धिमान, चतुर, अनुभवी, गुणवान तथा क्रियाकुशल हैं, तभी तो अपने मार्ग में सदा सफल होते हैं। ऐसे गुणवान और चतुर लोगों से अपनी मित्रता सब कोई चाहते हैं, ताकि वक्त ज़रूरत पर उनसे कुछ सहारा मिल सके। सुयोग्य मनुष्यों से मित्रता होना भी एक योग्यता और प्रतिष्ठा की बात है। यह अनुभव करके बहुत से लोग अनायास ही सौभाग्यशालियों के मित्र बन जाते हैं। इसलिए दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने का तरीका यह नहीं है कि अपनी असफलताओं का रोना रोया जाए, वरन यह है कि अपनी सफलताओं और समृद्धियों को बताया जाए। अपनी असफलताओं का बार बार स्मरण करने का वर्णन करने से अपना हौसला टूटता है और मन पर अयोग्यता की छाप बैठती है। यदि एक आदमी को बार बार पागल कहा जाए तो वह कुछ दिन में ही सचमुच में ही आधा पागल बन जाएगा। कारण यह है कि सुप्त मन आदेशों को ग्रहण करके उन्हें अपने अंदर धारण करता है और फिर जीवन क्रम को उसी ढांचे में ढालने लगता है। यदि मन में यह बात जमाई जाए कि हम अभागे हैं, दीन दुखी हैं, तो अंतः मन उसी सूचना को स्वीकार कर लेगा और जीवन क्रम का निर्माण इस प्रकार करेगा कि सचमुच ही जीवन दुर्भाग्यों से भर जाएगा। यदि आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, सुनहरे भविष्य की आशा करते हैं, तो स्मरण रखिए आपको सिद्ध जैसा अभिनय करना पड़ेगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।